सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें प्रवीण कुमार जैन और अंजू जैन की तलाक की कार्यवाही के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और प्रसन्ना बिवराले की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रवीण कुमार जैन को अपनी पत्नी को 5 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में गुजारा भत्ता की गणना के लिए 8 सूत्रीय रूपरेखा स्थापित की। अदालत ने पाया कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह अपूरणीय टूटने के बिंदु पर पहुंच गया था। अदालत का मुख्य ध्यान पत्नी के लिए स्थायी गुजारा भत्ता की उचित राशि निर्धारित करना था, क्योंकि यह प्राथमिक मुद्दा था जिसे हल करने की आवश्यकता थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहचाने गए 8 कारक: पक्षों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति, पत्नी और आश्रित बच्चों की आवश्यकताएं, दोनों पक्षों की योग्यताएं और नौकरी की स्थिति, आवेदक की व्यक्तिगत आय या संसाधन, वैवाहिक निवास में रहते हुए पत्नी द्वारा अपनाई गई जीवन शैली, किसी भी पक्ष द्वारा पारिवारिक दायित्वों के लिए किए गए करियर समझौते, गैर नौकरीशुदा पत्नी के लिए कानूनी लागत, पति की वित्तीय क्षमता, आय और वर्तमान ऋण। भारत में तलाक ऐतिहासिक रूप से असामान्य था। जोड़े अक्सर कानूनी विघटन के बजाय अलग होने का विकल्प चुनते थे। 1956 में हिंदू विवाह अधिनियम की शुरुआत ने तलाक की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और भावनात्मक रूप से थका देने वाली हो सकती है। संभावित रूप से वर्षों या दशकों तक चल सकती है यदि अपील शामिल है। यह लंबी कानूनी लड़ाई दोनों पति पत्नी और उनके परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, खासकर अगर बच्चे की कस्टडी विवादित हो। इसलिए तलाक पर विचार करने वाले जोड़ों को एक परिपक्व और सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो एक त्वरित और सम्मानजनक समाधान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अधिक है, एक शालीन तलाक का चयन करके जोड़े भावनात्मक क्षति को कम कर सकते हैं और अपने परिवार की भलाई की रक्षा कर सकते हैं।